देखिए, सच कहिए तो हमारे देश में जो सदियों से जो आज हम सनातन कहते हैं, चाहे कभी वैदिक धर्म कहते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म कहते हैं, हमारे धर्म में चार तो ये सच तो धर्म क्या है, जिस तरीके से जिस व्यवस्था से आप चल रहे उसको धर्म मान लिया गया है। तो ये वैदिक काल का जो धर्म था वो चार धर्म थे। ब्राह्मण धर्म था, फिर क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था। ये चारों अलग अलग एक तरह से धर्म थे, परंपरा थी, सबके अलग अलग नियम थे, सबके अलग अलग कानून थे। इवन शूद्रों का तो कोई देवी देवता भगवान हिंदुओं का था ही नहीं, चाहे ब्राह्मणों का था ही नहीं, तो चारों नहीं हो सकते। तो हिंदू जो शूद्र है वो कभी भी ब्राह्मण के साथ हिंदू धर्म का चाहे अंग रहा ही नहीं। शूद्र कभी हिंदू रहा ही नहीं, हिंदू आज भी नहीं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, भारतीय समाज निर्माण संघ। तो उस प्रोग्राम में हमारे साथ जो खड़े हैं, बहुत पॉपुलर नाम है, आप इनको सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे कि ये समाज में जगह जगह लोगों को गाइड करते समझाते हैं। इनका नाम है शूद्र शिव शंकर यादव जी। सर, पहला सवाल आपसे यही है, आप लोकतंत्र है, अब तो SC ST OBC है, आप शूद्र अभी भी क्यों लगाते हैं सर? धन्यवाद, शुक्रिया आपके चैनल को भी और सुनने वालों को भी। देखिए, ये तो बहुत कम से कम 9-10 साल से मैं लगा रहा हूँ और सवाल ये लाजमी है, आपको डाउट होगा तो पूछना भी फर्क पड़ता है। ये सब लोग सही बात है, कोई क्षत्रिय बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई उच्च बन रहा है, लेकिन मैं इसी के कारण जब सब लोग उच्च बनने की भावना रखने लगे और अपने आप को छिपाने लगे, इसी के प्रतिक्रिया में मैंने शूद्र मिशन चला दिया कि नहीं, हमको नक्षत्र देखे। क्षत्रियों का इतिहास तो मैं पढ़ा हूँ, बड़ा मतलब घिनौना त्योहार उनका है। और ब्राह्मणों का तो ढोंग और पाखंड अंधविश्वास सिर्फ किसी को बेवकूफ बनाने का इतिहास है, और वैश्यों का लुटेरा का है। लेकिन शूद्र ही समाज ऐसा था जो इंजीनियरिंग करके, रिसर्च करके, प्रोडक्शन करके, डिजाइन बना के, टेक्नीशियन होकर के, अरे चमार रिसर्च किया तभी तो चमड़े पर कुम्हार, लोहार, कुन्नी, मिस्त्री, ये जितने लोग हैं ये रिसर्चर थे, टेक्नीशियन थे, इंजीनियर थे, और इन्होंने प्रोडक्शन करके पूरे देश और समाज में प्राणी समाज को भी खिलाया, खिलाया, पिलाया, माँ बाप की तरह। उन्हीं को किसी निठल्ले ने, परजीवी ने, ढोंगी ने, पाखंडी ने नीच देश पापी बना दिया। सर, आप ये मुझे घिराव जी। सर, आपको शूद्र आप इसलिए लगाया कि लोग क्षत्रिय बने, लेकिन आज तो यादव अपने आप को, कुर्मी अपने आप को क्षत्रिय मान रहा है, और यहाँ तक कि हिंदू अपने आप को मान रहे। आप हिंदू हैं या क्या है सर? देखिए, सच कहिए तो हमारे देश में जो सदियों से जो आज हम सनातन कहते हैं, चाहे कभी वैदिक धर्म कहते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म कहते हैं, हमारे धर्म में चार तो ये सच तो धर्म क्या है, जिस तरीके से जिस व्यवस्था से आप चल रहे उसको धर्म मान लिया गया है। तो ये वैदिक काल का जो धर्म था वो चार धर्म थे। ब्राह्मण धर्म था, फिर क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था। ये चारों अलग अलग एक तरह से धर्म थे, परंपरा थी, सबके अलग अलग नियम थे, सबके अलग अलग कानून थे। इवन शूद्रों का तो कोई देवी देवता भगवान हिंदुओं का था ही नहीं, चाहे ब्राह्मणों का था ही नहीं, तो चारों नहीं हो सकते। तो हिंदू जो शूद्र है वो कभी भी ब्राह्मण के साथ हिंदू धर्म का चाहे अंग रहा ही नहीं। शूद्र कभी हिंदू रहा ही नहीं, हिंदू आज भी नहीं। सर, आप ये जो जातियां हैं, 6743 जातियां हैं, ये कई जातियों में बटा। आप तो जो हिंदू समाज है, आप सबको कह रहा है कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आप सबको एक कर रहे हैं। देखिए, जात पात की करो विदाई, ये खाली मुंह के जबान से कहते हैं। अभी एक किसी महिला ने कह दिया था ना कि ये ब्राह्मण की लड़की चमार की लुगाई, तब होगा हिंदू भाई भाई। अब FIR दर्ज हो गई। अरे भाई, जब तुम जात पात तोड़ने की बात हो, सबसे पहले तो तुम ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, यादव, कुर्मी, कुली, चमार, भूमि, सबसे तुम रिलेशन तो बनाओ, भाईचारा बनाओ, रोटी बेटी का रिश्ता करो, तब तो जात पात मिटेगी। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जात पात मिटाने की बात। शूद्र का मतलब 6000 जातियों को खत्म करना। जैसे कि ब्राह्मणों में सैकड़ों जाति थी, उन्होंने खत्म करके वर्ण बनाया, जात को
जात को वर्ण में कन्वर्ट किया। क्षत्रियों ने अपनी अपनी जातों को वर्ण में कन्वर्ट कर दिया। वैश्यों में भी कई जातियां हैं, उन्होंने अपने वर्ण में कहा। और कैसे क्या मालूम था, अपने गोत्र में शादी में दूसरे के गोत्र में शादी करूंगा। इस तरह से सब सवर्ण हो गए, तीनों मिल गए, अपने को सवर्ण बना दिया। अपने में तो सवर्ण बन गए, उन्होंने उसी समय क्यों नहीं प्रयास किया कि नहीं भाई, हम जब ब्राह्मण गोत्र में शादी नहीं करेगा तो कह दो कि भाई शूद्र में भी यादव जो है यादव में नहीं करेगा, कुर्मी में, पासी में, तेली में करेगा। उनके लिए नियम तुम क्यों नहीं ऐसा बना? अब तो शंकराचार्य में दुखी है, ये जो जाति पात है ना, इसको मिटाने के लिए कर रहे हैं। वर्ण अनेक हो लेकिन हिंदू तो एक होना चाहिए। अरे ढोंग पाखंड है, ये लोग कभी दिल से कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ढोंग ऊपर ऊपर करते हैं। अगर करना चाहे तो चाहे एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन पार्लियामेंट में पास कर दे कि भाई आज के बाद कोई भी जात का सरनेम नहीं लगाएगा। अब न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई चमार है, न बलिया है। ये पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दे, संविधान बना दे और पूरे देश में सब जगह जो है कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दे कि कोई इस तरह की बात करेगा तो उसको सजा हो जाएगी। सर एक मेरे देखिए, आप मैं करूँ विदिन 6 मंथ में जात पात खत्म हो जाएगी। जी। और ये कह दें कि कोई भी आदमी अपने गोत्र में शादी करेगा, अपनी जात में अगर उसको भी गुनाह मान लिया जाएगा, उस पर भी सजा हो जाएगी। आप बताइए, नहीं हो सकता खत्म का 6 महीने में हो जाएगी शादी। या कह दो कि तुम अपने गोत्र में अपनी जात में नहीं करोगे, एक कानून बन जाए तो तुरंत खत्म हो जाए। देखिए, सरकार तोड़ना नहीं चाहती, ये खाली ऊपर दिखावा है। ये सरकार तो कभी नहीं करेगी। सर जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे सूद के लड़की है सवर्ण के साथ लव मैरिज शादी कर लेती है, तो अंतरजातीय विवाह, जैसे बाबा साहब ने भी कहा अंतरजातीय विवाह करना, आपका क्या मानना है कि अंतरजातीय विवाह लड़की लड़का मनपसंद से शादी कर ले या हमारे गार्जियन रिश्ता लेके जाएं वो शादी हो, इंटरनेशनल अंतरजातीय शादी, कैसे आपको? देखिए, हम तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर जात पात खत्म करना हो ईमानदारी से तो गार्जियन शादी विवाह करना बंद कर दे। कह दे लड़के लड़कियों को तुम जाओ जहाँ मन वहाँ शादी करो। देखिए, ये तो कम से कम ये तो तुरंत मतलब आजकल ज्यादा जात पात जो बढ़ा रहे हैं ये गार्जियन लोग ही बढ़ा रहे हैं, जो अपनी जात में ढूंढ ढूंढ खा रहा। और जानते क्या कहते हैं, अरे ईश्वर ने लिखा था शादी जो है इनसे हो गई। ईश्वर की जात पाती का पहले लिख के दिया, जात पात नहीं, ईश्वर की जात पाती है क्या कि जात में लिख करके पहले से दे दिया है तुम्हारी शादी इसी से होगी? बड़ा पाखंड है, ये झूठ है, ढकोसला है। हमारे देश में कोई खत्म नहीं करना चाहता, इसको और बढ़ा रहे हैं तो सरकार और बढ़ा रही है जात पात को। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, शिव शंकर यादव ललई सिंह वाला यादव है या कृष्ण वाले यादव है? आप कौन से यादव हैं? देखिए, मैं जो है कृष्ण जो असुर था, जो इंद्र से लड़ाई किया था और जो बड़ा असुर या चाहे हिरण्याकश्यप के परिवार से, खानदान से, बाली से रखता था, उस मूल निवासी था, उसका वंशज। तो और ललई सिंह यादव भी उसी के वंशज है। तो क्या कृष्ण भी 2 तरह के कृष्ण है क्या? एक शूद्र वाले कृष्ण तो 4 तरह के हैं और ये कृष्ण एक ही थे। देखा जाए यजुर्वेद में तो कृष्ण असुर कृष्ण जो था जिसकी मैं बात किया, एक वही कृष्ण है। ये जो भगवान कृष्ण है ना, कृष्ण भगवान है तो काल्पनिक है। ये तो जब लोग हिंदू बन रहे थे, जब लोग हिंदू बनने लगे ना मुगलों के काल में, छुआछूत भाईचारा जब मुगलों ने फैलाया तो स्वेच्छा से लोग हिंदू बनने लगे, अरे मुसलमान बनने लगे। जब मुसलमान बने तो उसको रोकने के लिए इन्होंने सभी जातियों को उच्च बनाना शुरू किया, सभी जातियों में भगवान पैदा किया, जनेऊ प्रथा दिया, सभी का नाम बदला, रही को यादव, लोहार का विश्वकर्मा, कुम्हार का प्रजापति। ये उच्च 40 साल मालूम हमारे देश में, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो किसमें गई है मालूम है? सिर्फ जातियों को उच्च करने में। जाति उच्च हुई जहाँ है वही, नाम बदलने से हो जाएगा। ये नाम और भगवान जो दिए गए ना, सभी जातियों का भगवान है। चमकार ने भी देखिए संत रविदास को भगवान बना रहे हैं, वाल्मीकि भगवान बना रहे हैं, कृष्ण को भगवान बना रहे हैं, विश्वकर्मा को भगवान, और रोज पैदा करेंगे जिसमें भगवान नहीं है ना। कल देखे 1 आध साल ज्यादा एक और पैदा करके दे दिले भैया तुम्हारा भगवान नहीं है। तो भगवान तो हमारे देश में पैदा किए जा रहे हैं यार, ऐसे ही फोकट में। हाँ, हमारे देश में तो भगवान कोई मशीनरी और कोई इंडस्ट्रियल कारखाना और रिसर्च नहीं है, भगवान का खाली रिसर्च है। सर ये गायिका भी विवादित में उसने गाया कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो ये
विवादित हो गया कि वो वहाँ हंगामा हो गया, तो क्या आज बापू को भी लोग नहीं चाहते कि जो ईश्वर अल्लाह दोनों के एक कर करके जोड़ने की कोशिश किया, तो आज ये भी विवाद है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तरफ तो आप ये भी कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह पर इनको खलबली मचे, गांधी के विचारों पर खलबली मचे, और अब कहते हो कि वो चाहे जिसको कहिए कि वो लोग जात पात मिटाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है इतनी नफरत भरी है? ईश्वर अल्लाह, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुआ ना, इस बात से उनको नफरत है। तो आप बताइए, आप ही ने कहा कि वो लोग जात पात मिटाना चाहते हैं, झूठा वो कर ना, कोई है ना साधु, तो करो जात पात की करो विदाई, हिंदू कैसे हो सकता है? बताइए कितनी नफरत है। मैं यही कहा ना कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी। सर, मैं आपसे क्या रहा था, अभी 25 दिसंबर का अभी ये जो मनुस्मृति जलाया गया है, तो क्या नहीं लगता कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलाया गलत किया, नहीं जलाना चाहिए था? नहीं, मनुस्मृति को तो जलाया तो एक प्रतिकार के रूप में बहुत बड़ी चीज है। हम तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति कोई दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या करोगे, सरकार ऐसी। अभी तो बनारस में भी मनुस्मृति जलाने को तो लेकिन सर, अगर मनुस्मृति अगर उसमें गंदी चीज लिखी हुई है, तो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? तो जलाओगे, जलाना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है? नहीं, जला इसलिए ज्यादा प्रतिरोध के रूप में कि लोग जाने कि उसमें क्या लिखा है, कितनी बुराई है कि जलाया जा रहा है, तब पढ़ेंगे लोग ना। तो पढ़ाने के लिए जलाया जा रहा है, वो प्रतिरोध। जलाने का मतलब, प्रचार का ये मतलब है कि मनुस्मृति पढ़ो और देखो तुम्हारे बारे में कितनी गंदी चीजें बनती है। तो सर लास्ट सवाल, एक सवाल हो रहा है कि लोग संविधान को, अभी चर्चा हो रहा था कि संविधान का खतरा है संविधान पे, और पार्लियामेंट में संविधान पे चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे जो विपक्ष है वो देख रहा हूँ कि संविधान का कॉपी लेके पूरे इंडिया में हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन बार बार मैं देख रहा हूँ कि संविधान लेके चल रहा है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। आपके निगाह में क्या वो संविधान में हिंदुस्तान कहीं लिखा है? नहीं, वो अज्ञानता में है। जो कोई नेता में मैं भी सुनता हूँ, तो जो कोई भी नेता है वो हिंदुस्तान की बात करता है, एक तो अज्ञानता है, दूसरा है कि दिमाग में भरा पहले से, तो वो निकल जा रहा है। उसे सच कहे तो हम भारत के लोग 26 जनवरी 1950 के बाद कि हिंदुस्तान नाम है ही नहीं हमारे संविधान में, भारत है और इंडिया है, दो ही है। तो हिंदुस्तान को एक वर्ग ऐसा है बार बार हिंदुस्तान कहता है, तो वही बातें उनके दिमाग में चली जा रही हो। वो गलती कही है, अज्ञानता कही है, परंपरा कही है, मैं एक क्या बोलते हैं, चली आ रही है व्यवस्था, उसमें बोला जा रहा है जी। देखो, दिल से उनको कहोगे तो मान जाएगा, नहीं करेंगे जी। मैं सबसे ज्यादा मुसलमान बोलता है हिंदुस्तान जी। सर, समाज में मैं देख रहा हूँ कि अगर ललन सिंह यादव की जयंती मनाई जाएगी तो वहाँ यादव आएंगे, और रविदास की जयंती मनाएगी तो वहाँ चमार आएंगे, संत गाडगे की जयंती में तो वहाँ धोबी आएंगे। तो ये सभी जो 6747 जातियाँ, उनको एक मंच पर कैसे लाया जा सकता है? वही तुम्हारा मिशन है, गर्व से को शुद्ध करके मैं 4000 जातियों को ही जगाने के लिए तुम्हें चल रहा हूँ। एक मंच पर कैसे लाएंगे? आप एक प्रोग्राम करेगा, दूसरा नहीं आ रहा, तो कैसे लाएंगे? उसके कोशिश हो रही है। ये है, ये बुराई है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और मैं देखा हूँ कि हर मंच पर इसकी चर्चा हो रही है कि भाई अब समय आ गया है, युद्ध स्तर पर मरो या करो। यहाँ भी मरो या करो की बात हुई ना, जातियों को जोड़ने की बात हुई ना, यहाँ भी कहा गया है, मालूम है, वाल्मीकि समाज में मैक्सिमम वही समाज था ना, इन्होंने भी कहा कि भाई एक जाति है कभी शासन प्रशासन नहीं चला सकती है, इसलिए शुद्ध समाज को अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, ईगो, अहंकार, उच्चता, जात की उच्चता को भी त्यागना होगा और भाईचारा आपस में बनाना होगा, तभी हम ये ब्राह्मणवादियों से लड़ सकते हैं। सर, अपना परिचय बता दें सर, हमारे दर्शकों को बताया कि हम तो यहाँ आने के बाद पता लगा, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं अपना परिचय सर। देखिए, मैं पिताजी का दिया हुआ नाम शिव शंकर सिंह था, मैं यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली का रहने वाला हूँ। 73 में BSc टॉप करके मैं बॉम्बे में नौकरी करने चला गया, और वहीं मैं टेलीफोन विभाग में तैयार होकर के 2011 मैं ये मिशन का काम गर्व से शूद्र है, ये लोग जगाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, और दिमाग में सबसे बड़ा चीज है जो कचरा भरा है, ब्राह्मण से नीच, हर आदमी नीच है ना। देखिए, यादव कहता है कुर्मी से ऊंचा, हर आदमी खुश इसलिए है कि कोई न कोई उसे नीचा है, लेकिन कोई भी शुद्ध ये नहीं सोचता है कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों।
तो हम ये कहने जा रहे हैं कि तुम ब्राह्मण से उच्च हो, ब्राह्मण से उच्च बनने की बात करो, तुम जाति में उच्च मत बनो, बनना है तो ब्राह्मण से उच्च बनो। और दूसरी बात, मैं एक और परिचय करूँ, मैं 82 में मनोहर कांशीराम जो वामसे के साथ जुड़ गया, वही मेरा बैकग्राउंड था। मैं 89 में बहुजन चेतना के भी लिखा था, और मैं सर्विस में भी भारत सरकार का बेस्ट इंजीनियर का संचार से व्यवहार भी पा चुका हूँ। तो मैं बिजनेस में भी काम किया, सीबीआई में भी 2 साल में मुकाम करने का मौका मिला, और अपने लाइफ में अपने बड़े मन से, दिल से, लगन से हर जगह काम किया हूँ, और जहाँ भी रहा वहाँ प्रथम पहले स्थान पर रहा, चाहे पढ़ाई में रहा, चाहे नौकरी में रहा। और वही मेरी कोशिश है आज भी कि सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन में भी मैं अग्रणी भूमिका निभा कर रहा हूँ। सर, क्या इस समय जय भीम को खत्म करने के एक प्लान बन रहा है क्या, कि लोग जय भीम न बोले और भगवान का नाम ले? कोई खड्डा चल रहा है क्या? नहीं, देखिए, जिस तरह से तो संत कबीर को, रविदास को खत्म किया है, अब उसी तरह से अम्बेडकर को लोग जितना जान रहे जय भीम बोल रहे, उसको खत्म करने का खड्डा चल रहा है क्या? देखिए, खड़ियल तो उनकी बराबर कोशिश है, लेकिन वो जितना विरोध है उतना तेज आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया का राज आ गया है। जितना विरोध करेंगे उससे आगे बढ़ जाएगा, दुगुना बढ़ेगा। अब कोई अम्बेडकर को, जय भीम को रोक नहीं सकता है, कोई रोकना भी चाहेगा तो खत्म हो जाएगा। एक मिनट। तो सर, आप मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे शिव शंकर यादव जी, ये कैसा लगा प्रतिक्रिया में अरूप बताए, और हमारा प्रयास रहेगा। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।